चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नई खेती कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी में निरंकारी आश्रम तक आने की इजाजत दी, लेकिन ज्यादातर किसान सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर जमे हैं। अमित शाह की अपील पर अब किसानों ने विचार करने का फैसला किया। आज सुबह 11 बजे किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। किसानों से गृह मंत्री ने अपील की है कि सड़क पर आंदोलन करने के बजाय किसान तय जगह पर आंदोलन करें। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की कि वो गृह मंत्री अमित शाह की अपील मानते हुए बात करें। सचिन पायलट ने किसानों को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम, त्याग, समर्पण और अधिकारों को नजरअंदाज करके किसानों पर एफआईआर दर्ज कर सत्य और संघर्ष की आवाज का दमन कर देना चाहती है। कृषि बिल के खिलाफ प्रदेश के किसान भी दिल्ली गए हैं। रामपाल जाट के नेतृत्व में प्रदेश के किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोरोना वैक्सीन लैब का दौरा किया, जहां उन्होंने वैक्सीन पर काम कर रहे टीम के लोगों से मुलाकात की और वैक्सीन निर्माण के प्रोग्रेस पर चर्चा की। पीएम ने हैदराबाद के भारत बायोटेक के प्लांट का दौरा किया और कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोसेस का जायजा लिया। पीएम ने अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का भी दौरा किया, जहां उन्होंने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी। पीएम ने कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जीक्यूटिव से बात की। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का दौरा करने के बाद पीएम ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैंने अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया, वैक्सीन निर्माण के बारे में जानकारी ली। मैं पूरी टीम को उनके कार्य के लिए बधाई देता हूं। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा की, जिसमें सीएम ने कोरोना रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने इस दौरान निजी अस्पतालों में आने वाले ILI मरीजों के कोरोना जांच के सैंपल सरकारी लैब में भिजवाने की प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए। प्रदेश की प्राइवेट लैब में अब 800 रुपए में कोरोना टेस्ट हो सकेगा। सीएम गहलोत ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्दी इसको लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने हेल्थ सेक्टर को बड़ी सौगात दी। उन्होंने RUHS अस्पताल में 70 बेड के कोविड ICU का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 6 जिलों में कोविड टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन किया। मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ प्रदेश सरकार पूरी तरह जिम्मेदारी और प्रभावी तरीके से लड़ रही है। सीएम ने कहा कि आज हमारी टेस्टिंग क्षमता 50,000 प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ICU बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोरोना के इलाज के लिए पाबंद किया है। इसके साथ ही सीएम ने चिकित्सा मंत्री के RUHS के दौरे का बचाव किया और कहा कि चिकित्सा मंत्री ने कोई कोरोना नहीं फैलाया। मामले में बिना वजह के राजनीति की जा रही है। सीएम गहलोत ने अजमेर में कोविड-19 के तहत बनाए गए हॉस्पिटल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। संभागीय आयुक्त वीना प्रधान VC के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ी। गहलोत सरकार ने वर्ष 2021 से 22 के बजट की तैयारी शुरू कर दी। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021 से 22 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग से विभागवार संचालित योजनाओं का पूरा विवरण मांगा। साथ ही संसाधन के स्रोत, फंडिंग पैटर्न और अब तक मिली राशि की जानकारी भी मांगी है। बजट में सरकार के सामने कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सुधारने और आम जनता को राहत देने की चुनौती होगी। इसे लेकर अधिकारियों की मैराथन मीटिंग हो रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही गहलोत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी खजाने को भरने की है। सरकार राजस्व संग्रहण के साथ ही जनता की आर्थिक सेहत सुधारने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में सरकार के गिरने और मध्य अवधि चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जहां सरकार पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर काम कर रही है, वहीं बीजेपी नेताओं के बयान राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया है। सीपी जोशी के सुझाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बातों पर अगर चुनाव आयोग निगरानी रखता तो कांग्रेस की मान्यता समाप्त हो जाती। कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने गिरेबान में झांके और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपने घर को संभाले।
रेल मंत्री पीयूष गोयल अपने एक दिवसीय दौरे पर रविवार को कोटा रेल मंडल के श्री महावीर जी स्टेशन पर पहुंचेंगे। यहां पर बिना नेगेटिव रिपोर्ट के कोई भी रेल मंत्री से नहीं मिल सकता, जिसके चलते मंडल रेल प्रबंधक पंकज शर्मा समेत 32 अधिकारियों ने अपनी कोरोना जांच करवाई। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के तमाम निकाय और विकास प्राधिकरणों से जमीन आवंटन की सभी तरह की शक्तियां छीन ली। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में निकायों को जमीन आवंटन के चलते सरकार को भेजने के लिए कहा है। विदेश मंत्री शांति धारीवाल जोधपुर में विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास हो रहे कामों का निरीक्षण किया। उनके साथ यूडीएच और डीएलएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। जोधपुर विकास प्राधिकरण ठेकेदार संघ ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को बकाया भुगतान को लेकर ज्ञापन दिया। संघ ने बताया कि साल 2013 से कई कामों के 110 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। झालावाड़ के बागेर घाटी इलाके में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक और एक बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खानपुर अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने भी ट्वीट कर मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर रोडवेज बस चालक को डिटेन कर बस को अपने कब्जे में ले लिया। नागौर के डेगाना में भी एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक युवक शामिल है। सीकर में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर एएसआई लक्ष्मण राम को ट्रैप किया। 24,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के मुताबिक एएसआई लक्ष्मण राम ने राजीनामा के लिए 50,000 की घूस मांगी थी और आरोपी ने पहले ही 15,000 की घूस ले ली थी। कोटा के ककरावदा गांव में एक युवती की जहर खाने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर जिले के बंजारा बस्ती के पास 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के सरदार शहर रोड पर एक व्यक्ति के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जिसके बाद मृतक के बेटे ने 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। अलवर जिले के भिवाड़ी में पुलिस ने 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बीकानेर के गजनेर इलाके में एक ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई। अलवर में लॉटरी का झांसा देकर 3 बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से करीब 30,000 की कान की कुंडल पार कर लिए और मौके से फरार हो गए। सीकर के कूदन गांव में खेत में पानी देते समय करंट लग जाने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। दौसा में करंट लगने से बुआ और भतीजा की मौत हो गई। बताया जाता है कि छत पर टहलने के दौरान बुआ भतीजा करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद आनंद फानन में दोनों को अस्पताल भर्ती करा दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोटा में फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। चारों आरोपियों ने मिलकर नियम विरुद्ध फर्जी तरीके से आवासीय पट्टे जारी किए। सीकर जिले में चिकित्सा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थ की दुकानों को निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थ के 4 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। बीकानेर के महाजन में शॉर्ट सर्किट के चलते चलती कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कोटा में लव मैरिज करने से नाराज होकर नव दंपति का अपहरण करने वाले बोलेरो सवार 6 से ज्यादा बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को जेल भेजने के आदेश दिए। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद है। कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी समारोह में चोरों ने रुपए और जेवरात से भरे बैग पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में शादी समारोह में कांग्रेस नेत्री का पर्स चोरी हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला और एक बच्ची पर्स को ले जाते हुए दिखाई दे रही है। अजमेर के पिपरौली गांव में बाड़े में रखे चारे में आग लग जाने से हजारों रुपए का चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें तेज होने के चलते चारा जलकर राख हो गया। जयपुर में एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। घटना प्रताप नगर इलाके की है, जहां एक महिला ने गला काटकर जान देने की कोशिश की। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। झालावाड़ के सलोतिया गांव में कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि किसान खेत में काम कर रहा था। इस दौरान वो कुएं के पास मोटर चलाने गया, तभी पैर फिसलने से वो कुएं में गिर गया।
करौली के हिंडौन सिटी में आग लगने से दर्जे की दुकान जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दुकान जलकर राख हो गई। झालावाड़ जिले के चौमे हला कस्बे में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग के आगे सब लाचार नजर आए। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। बाड़मेर जिले के कौशलू गांव में जलदाय विभाग के खाली पड़े ट्यूबवेल से लगातार 3 दिन से गैस रिसाव होने से आग निकल रही है। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। खबर पाकर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बताया जाता है कि कौशलू गांव के आसपास तेल कंपनियों की ओर से तेल निकालने का काम जारी है। ऐसे में लग रहा है कि किसी ज्वलनशील गैस के चलते ट्यूबवेल से आग निकल रही है। घटना से लोगों में दहशत है। लोगों ने तेल कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीएचईडी को फिलहाल जिले में खाली पड़े ट्यूबवेल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर के भिवाड़ी में 3 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर के राजासर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो और डंपर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। क्षतिग्रस्त बोलेरो में 4 मृतकों के शव बुरी तरह फंस गए, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बारां जिले के समरानिया बाईपास पर बेकाबू बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिससे बाइक सवार रामेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर जिले में सड़क हादसे के दौरान कार सवार युवक की मौत हो गई। कार और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कार सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर के गोपालगढ़ पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की लूट के मामले में लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। उदयपुर के सुकेर थाना इलाके में चोरों ने लाखों के जेवरात चुरा लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के भिवाड़ी में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया। आरोपी मासूम बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने फ्लैट में ले गया, जहां उसने दरिंदगी की कोशिश की। बच्चे के चिल्लाने पर बुजुर्ग महिला पहुंची, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के दस्ते ने बापू बाजार की दुकान में बिना इजाजत छत और तहखाना निर्माण करने पर भवन को सीज कर दिया। साथ ही जौहरी बाजार और विवेकानंद कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बनी दीवार को ध्वस्त भी कर दिया। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। यहां रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 93,50,000 को पार कर चुका है। 24 घंटे में 41,353 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 486 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,36,000 के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 41,177 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 87,58,000 हो चुका है। बड़ोदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,756 केस सामने आए। 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 2,62,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 28,751 एक्टिव केस है, जबकि 2,23,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोटा जिले में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते राजस्थान राज्य भारत स्काउट ने कच्ची बस्तियों में जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। चूरू जिला जेल में 295 बंदी और कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। जेल में मंडराते कोरोना संक्रमण के खतरों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय बना हुआ है। सीकर में कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए व्यापार महासंघ ने कोतवाली रोड पर मास्क का वितरण किया। कोटा में कोरोना के 241 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही कोटा में पॉजिटिव मरीज का कुल आंकड़ा 14,500 के पार पहुंच चुका है। हालांकि इनमें 1200 केस ही एक्टिव हैं। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए नगर निगम की ओर से रोजाना करीब 4,000 मास्क बांटे जा रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
झालावाड़ जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले चंद्रभागा नदी में कार्तिक स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया। सीकर में भारत स्काउट गाइड की ओर से कोरोना जागरूकता के लिए पोस्टर लगाने का अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के दौरान मासिक वितरण करके कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। सीकर में श्याम मंदिर सत्संग समिति के तत्वाधान में बाबा श्याम का जन्मोत्सव भक्ति और भाव और श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रीगंगानगर के तपोवन ट्रस्ट ने केंद्रीय कारागार के कैदी के लिए आगामी सर्दी के सीजन को देखते हुए केंद्रीय कारागार प्रशासन को गर्म कपड़े बांटे। श्रीगंगानगर जिले के वार्ड पार्षद पद के मतदान की तैयारियों के लिए तहत जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान कार्मिकों का चुनाव प्रशिक्षण शुरू हुआ। चूरू में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। 48 घंटों में न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री गिरावट की दर्ज की गई है। चूरू जिले में सर्दी का दौर शुरू हो गया। इसी के चलते कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग के सभी ब्लॉक में रोजाना 200 नमूने लेने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में हो रहे निकाय चुनाव में अभी तक नामांकन ही उम्मीदवारों ने दाखिल किए, लेकिन अभी से ही नामांकन में गड़बड़ियां सामने आने लगी है। कोटा में कल्याण शिविर के तहत 42 महिलाओं की दूरबीन के जरिए से नसबंदी ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन FRHS इंडिया द्वारा किए गए। बूंदी में सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए RT-PCR लैब का लोकार्पण किया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर विजय ने बताया कि इस लैब के शुभारंभ से कोरोना प्रबंधन प्रभावी हो सकेगा। कोटा जिले के कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने कहा कि सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं के निराकरण को गंभीरता से ले, साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की उन्होंने समीक्षा की। टोंक में आने वाले दिनों में कोरोना की जांच अब जिला मुख्यालय पर नवस्थापित एडवांस वायरोलॉजी लेबोरेटरी में की जा सकेगी। इस नवस्थापित एडवांस वायरोलॉजी लैब का सीएम ने वर्चुअल शुभारंभ किया। कोटा के MBS ब्लड बैंक में खून की कमी को दूर करने के लिए हड़ौते विकास मोर्चा के राजेंद्र सांखला ने अधीक्षक से चर्चा की और सामाजिक संस्थाओं के साथ 3 दिसंबर को डोनेशन बढ़ाने के लिए मीटिंग करने की बात कही। बाड़मेर में बिजली के झूलते तार मौत को दावा दे रहे हैं। इन तारों की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 3 महीनों से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। श्रीगंगानगर जिले की 8 नगर पालिकाओं के लिए 11 दिसंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान कार्मिकों का चुनाव प्रशिक्षण शुरू किया। महात्मा ज्योतिबा फूले की 130वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संस्थान के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह माले ने कहा कि फूले ने जिस तरह समाज की सेवा की, उसी तरह युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। चूरू जिले में पेट्रोल पंप यूनियन ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल शुरू की। हरियाणा और पंजाब से लेकर अवैध डीजल यहां पर बेचा जा रहा है, जिसके बंद करवाने के लिए हड़ताल की जा रही है। बूंदी में सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए RT-PCR लैब का लोकार्पण किया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर विजय ने बताया कि इस लैब के शुभारंभ से कोरोना प्रबंधन प्रभावी हो सकेगा। कोटा जिले के कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने कहा कि सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं के निराकरण को गंभीरता से ले, साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी उन्होंने समीक्षा की। श्रीगंगानगर जिले में इस बार गुरु नानक जयंती कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाई जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस वक्त जिले में धारा 144 लागू है। कोटा रेल मंडल से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होने वाली रेलगाड़ियों का समय बदलाव हुआ। श्री माता वैष्णो देवी जनशताब्दी एक्सप्रेस झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर ट्रेन के संचालन में बदलाव किया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।